ओम शांति। नए साल पर आज चौथा दिन है। गणेश चतुर्थी मानते हैं ना। चौथा दिन है नए साल का। तो नए साल में आप विजयी रत्नों को, आप योद्धाओं को, आप शूरवीरों को, बाबा के रत्नों को, बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले आत्माओं को, मधुबन बाप दादा के तपस्वी भूमि से सभी भाई बहनों के तरफ से आपको कोटि कोटि अभिनंदन है, स्वागत है, मुबारक है, मुबारक। आज आपको देख करके हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि आप वो आत्माएं सामने दिखाई दे रहे हो या बैठे हो जो दुनिया में कोई नहीं कर सका। दुनिया में, जबलपुर में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, दुनिया में, दुनिया समझते हैं सारा विश्व, भारत नहीं, सारे विश्व में जो नहीं कोई कर सका वो आप सब करके दिखाए हो। व्यसन छोड़ना, व्यसनियों से पूछिए कि कितना कठिन बात है, और आप सब छोड़ करके और क्या किया? एक प्रेरणा स्रोत तो बने, लेकिन अपने जीवन को क्या बना रहे हैं? देवता बना रहे हैं, फरिश्ता बना रहे हैं, एक राजयोगी जीवन जी रहे हैं। ये दुनिया में कोई नहीं। बड़े बड़े विद्वान हैं, आचार्य हैं, पंडित हैं, गीता पाठी हैं, रामायण कथा करने वाले हैं, संत हैं, पुजारी हैं, महंत हैं, लेकिन उन्होंने परमात्मा को अभी तक खोज रहे हैं। परमात्मा कहाँ है, कब मिलेंगे, हे प्रभु दर्शन दे दो, अखिया दर्शन की प्यासी। और नहीं तो कोई तो कवि ने बोला कि हे भगवान, आपने जो गोवर्धन पर्वत उठाया उसका पहाड़ ही बना दो, या उस गोवर्धन पर्वत पर कोई एक पौधा बना दो जो हम वहां रहें और आप मुझे मिलो। वो महान आत्माएं हैं जो रोज भगवान की पालना ले रहे हैं। जीवन कितना श्रेष्ठ हो गया। कहाँ जीवन था और कहाँ बाबा ने कैसा जीवन बना दिया। सोचो तो हम कितने महान आत्मा हैं। तो ये महानता हमको महसूस होती है, अंदर में ख्याल चलता है कि हम इतने महान हैं, इतने चरित्रवान हैं, इतने तकदीरवान हैं। क्या वो नशा रहता है? सोचो, क्या उस नशे में हम हर कर्म करते हैं? क्या वो हमारे अंदर वो दिव्यता है? हम देवता बन रहे हैं। चलो कल कुछ भी थे, आज क्या है? देवता बने नहीं हैं, हम सबको पता है बने नहीं हैं, लेकिन बन रहे हैं। और आज के ताज को देख करके तो हम तो कहते हैं कि आप देवता हैं। देवताएं ताज पहनेंगे ना। अभी से बाबा ने आपको ताज पहना दिया। एक छोटी सी चीज छोड़ा जो आपको कष्ट देता था, दुख देता था, उसको छोड़ा तो बाबा ने ताज पहना दिया। और अच्छी चीजें अगर जीवन से हम त्याग करते हैं तो बाबा क्या देगा?
अभी तो ये कलयुगी ताज है, बाबा स्वर्ण का ताज देगा, हीरे का, मोतियों का ताज से आपका सम्मान करेगा। तो आप महान आत्माएं हैं जो आज बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए दुनिया असंभव समझती है कि व्यसन छोड़ना बड़ा असंभव है। दुनिया छोड़ती है तो विड्रॉल सिम्टम्स होता है, मन कोई कोई बीमारी हो जाती है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन आप लोगों को कुछ हुआ नहीं हुआ। कारण क्योंकि आपको ईश्वरीय नशा चढ़ गया। वो छोटी नशा लेते थे और ये बहुत बड़ी नशा चढ़ गया, ईश्वरीय नशा। कितनी बड़ी नशा है। वो तो पीते थे, 2 घंटे के बाद वो नशा उतर जाता था। ये ईश्वरीय नशा जिंदगी भर चढ़ा है। इस नशे के सामने कोई नशा अच्छा नहीं लगता है। समझ रहे हैं ना? तो कितने महान हो। इस महानता को थोड़ा सा स्मृति में लाओ। हम देवता हैं। तपस्या मास चल रहा है, 4 दिन हो गया। हम देवता बनना है। अब हम देवता हैं तो हमारे में दैवी संस्कार है। सोचो, हम डॉक्टर हैं, स्टेटस लगा करके और हम शहर में घूम रहे हैं। कोई व्यक्ति आ जाए, डॉक्टर साहब सिर दर्द हो रहा है, कुछ दे दीजिए, तो डॉक्टर नहीं होगा तो कुछ देगा? नहीं देगा। तो हम देवता हैं। हमारे पास कोई आ जाए तो खाली जाएगा? नहीं, कुछ न कुछ ब्लेसिंग देंगे, उसको दृष्टि देंगे, ठीक हो जाएगा। तो वो महान आत्माएं हम सब हैं। तो हम अपने आप को समझें, देखें, जाने, मैं हूं कौन, मुझे क्या मिला है, कौन मिला है। सोचो, उस नशे में रहें। उस दिव्यता को लेकर के अपने साथ चले। दिव्यता होगी तो हम सब क्या होंगे? वो संस्कार, वो स्वभाव अंदर आएगा। तो आज आपका सम्मान है तो ताज पहने हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन नहीं, ये ताज सूक्ष्म में हमारे सिर पर लगा रहे, दूसरे न देखें, लेकिन हम उस सम्मान में रहे, मैं देवता हूं। तो मेरा बोल कैसा होना चाहिए? मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? मेरी चलन कैसी होनी चाहिए? मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? देवताओं की तरह होना चाहिए। देवताएं जोर से नहीं बोलते हैं। लक्ष्मी जी चिल्लाती है, अरे भाई इधर आओ, नहीं चिल्लाती है ना। आज से हम लोगों को भी ये है कि नहीं, जोर से नहीं बोलना है। किसी बच्चे को बुलाना है, किसी व्यक्ति को बुलाना है, सर्वेंट को बुलाना है, तो वहां जाकर के बुलाएं, भैया इधर आओ, मेरे पास काम है। आप कहेंगे कि सर्वेंट जो हमारा नौकर है और उसके पास में जाकर के बोलूं, इसमें आपकी महानता है, आपका बड़प्पन है। एक बार की बात है, बॉम्बे की बात है, निर्वैर भाई यहाँ बैठे हैं, मम्मा यहाँ बैठी हैं। निर्वैर भाई मुरली पढ़ रहे थे, मम्मा कुछ काम कर रही थी। मम्मा को याद आया कि ये काम करना है, तो उठ करके यहाँ से यहाँ आई और कहा कि निर्वैर जी ये सेवा करनी है। तो निर्वैर भाई हैरान हो गए कि मम्मा आप इतने बड़े हो, हम तो एकदम छोटे हैं, आप उठ करके यहाँ से यहाँ आए, या वहां से आवाज लगा देते। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वहां से आवाज लगा देते कि निर्वैर ये आपको काम करना है, तो मैं जाके करके आता। आप वहां से उठ करके यहाँ आए हैं।
तो मम्मा क्या कहती है, ये रॉयल्टी नहीं है जोर से बोलना। देखो, मम्मा भी आपकी तरह है थी, एक कन्या माँ बन गई, मातेश्वरी बन गई, कोई बच्चों की माँ नहीं। आध्यात्मिकता अपने अंदर जीवन में ऐसी धारण किया कि लोग उनको माँ कहने लगे, उनको जन्म देने वाली माता भी माँ कहने लगी। मम्मा ने नहीं कहा अपने मम्मी को कि मेरे को माँ कहो, नहीं, मम्मा में ऐसी दिव्यता आ गई कि माँ भी माँ बोलने लगी, मम्मा बोलने लगी। तो हम लोगों को भी अपने जीवन में दिव्यता लानी है। नए साल में बोलते हैं ना, क्या पुरुषार्थ करें, नए साल में दिव्यता लाएं, छोटी छोटी बातें को ध्यान दें। छोटी छोटी बातें हमसे मिस हो जाती है और हम साधारण बन जाते हैं। धीरे बोलना कोई बड़ी बात है क्या, कितनी छोटी सी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ी महान बात है। गुस्सा नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, सब कुछ चला जाए, गुस्सा मुझे नहीं करना। मैं अपने स्वधर्म में हूँ, मैं आत्मा हूँ, आत्मा का स्वधर्म शांत है, मुझे शांति में रहना है। समझाना है, बताना है, लेकिन गुस्सा नहीं करना है। कहते हैं ना, नहीं गुस्सा करेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, नहीं गुस्सा करेंगे तो नौकर काम नहीं करेगा, नहीं गुस्सा करेंगे तो परिवार वाले सुधरेंगे नहीं। गुस्से की बात आई तो एक कहानी मैं सुनाना चाहूंगा कि जैसे आप लोग बैठे हो, एक बुजुर्ग माता डंडा लेके आती थी, पाँव में तकलीफ था, वहां कोने में बैठी है, मुरली सुन रही है। मुरली में आया, जैसे आज अव्यक्त मुरली सुनाया गया, तो उसी तरह वो मुरली वो दीदी ने सुनाया। कल शिवरात्रि का दिन था, बाबा आए थे। शिवरात्रि पर बाबा ने बोला कि बच्चे आज बाबा का बर्थडे है, गिफ्ट दो। अभी गिफ्ट तो कोई लेके आया नहीं है बाबा की मुरली सुनने। सब एक दूसरे को देखने लगे, तो बाबा समझ गए कि बच्चे अभी स्थूल गिफ्ट की बात सोच रहे होंगे। बाबा ने क्लियर किया कि नहीं, स्थूल गिफ्ट भगवान को नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए कि आप अपने क्रोध का दान मुझे दे दो, क्योंकि देवता बन रहे हो ना, तो देवताओं को क्रोध का दान दो। सबने हाथ उठा दिया, ठीक है। 6 मास के लिए बाबा ने बोला कि क्रोध नहीं करना है। अच्छा, 6 मास के लिए हम दान दे रहे हैं। मुरली पूरी हो गई, बाबा चले गए। दादी जी ने पत्र लिख करके सबको, बहनों को भेज दिया, टीचर्स को भेज दिया, सब सेंटरों को भेज दिया। बाबा रात को शिवरात्रि पर आए थे, बच्चों से क्रोध का दान लिया है। जो बच्चे मधुबन में नहीं आए हैं, उन भाई बहनों से मुरली सुना करके क्रोध का दान लो। उन्होंने क्रोध का दान, दीदी ने दादी का पत्र सुन करके और क्रोध का दान लिया। एक माता हाथ नहीं उठाया, दीदी ने हाथ उठाया कि आज हाथ उठाओ, सब 6 महीना के लिए क्रोध छोड़ो। सबने हाथ उठा दिया। भगवान ने कहा है, दीदी ने ये किया है, तो हम क्रोध का दान दें। एक माता उठा नहीं रही है, दीदी की नजर पड़ी, भाई आप क्यों नहीं उठा रही हो। दादी का पत्र है, दादी ने बोला है, बाबा ने रात को सभी बच्चों से लिया है। तो नहीं दीदी, क्रोध से तो मेरा घर चलता है, 3 बहुएं हैं, उनके बच्चे हैं, 3 हमारे बच्चे हैं। जब तक क्रोध नहीं करती हूँ तब तक वो ठीक नहीं चलते हैं। हम क्रोध का दान नहीं देंगे, घर हमारा खराब हो जाएगा। बहन ने कहा कि दादी ने कहा है, मैं नहीं तुम्हारी क्रोध मांग रही हूँ, दादी ने कहा है, कम से कम दादी की बात तो मानो। तो नहीं, हमारा घर खराब हो जाएगा, दादी की बात क्यों माने, हम नहीं मानेंगे, बाबा की बात नहीं मानेंगे। अच्छा चलो, 6 महीना नहीं तो 3 महीना, बोले कि नहीं 3 महीना भी नहीं देगा। अच्छा 3 महीना ही नहीं दो, 15 दिन के तो दो। हाँ 15 दिन के लिए मैं दे देती हूँ। हाथ उठाया, घर में गई, चुप। भाई क्रोध का दान दिया है, तो क्रोध कर नहीं सकते, चुप। दूसरे दिन भी चुप घर में बैठी है। तीसरे दिन
उसका बड़ा लड़का डरते हुए आया, कहा मम्मी 3 दिन से आप बोल नहीं रही हो, आपको कोई बीमारी है, आप मुझे बताओ, मैं डॉक्टर के पास ले चलूं। तो मम्मी मुस्कुराई और कहा बेटा मैं बीमार नहीं हूं, मैं 3 दिन से क्रोध का दान दे करके आई हूं, इसलिए मैं चुप हूं, मैं बोलती नहीं हूं, मैं गुस्सा नहीं करती हूं। बड़े बच्चे को मम्मी ने बताया और वो बातें बड़े बच्चे ने सुना और जाके तीनों भाइयों को बताया आपस में कि मम्मी इतना महान काम किया कि गुस्सा छोड़ कर आई है, ब्रह्मा कुमारी आश्रम में देकर आई है। बहुओं को पता लगा, सबने कहा कि मम्मी का गुस्सा जो लिया है, दान लिया है, वो भगवान हो सकता है, कोई इंसान नहीं हो सकता है। मम्मी मैं भी सेंटर चलूंगा, मुझे भी क्रोध करना है, छोड़ना है। सारे बच्चे बहुएं 7 दिन का कोर्स किया, रेगुलर मुरली सुनना शुरू किया। तो क्रोध से घर चलता है या शांति से चलता है? शांति से चलता है ना। तो हम लोग अगर आज से संकल्प करें नए साल में, मुझे क्रोध नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, हम अपने स्वधर्म में रहें, हम बाबा को साथ रखें, भगवान साथ होगा तो कोई क्रोध करेगा? नहीं करेगा। मान लीजिए कि एसपी यहाँ बैठा है तो कोई आपस में लड़ाई करेगा? नहीं करेगा। अरे एसपी बैठा है, पकड़ के जेल में डाल देगा। डर। भगवान हमारे साथ है, मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे जोर से नहीं बोलना है, मुझे किसी को ईर्ष्या द्वेष ग्लानि पर चिंतन नहीं करना है। तो अब देवता हो गए या नहीं हो गए? हैं, हो गए, बन गए। हमको ये छोटी सी संकल्प है ना, छोटी सी बात है, लेकिन कितनी बड़ी हो जाती है। तो इसी तरह आज हम नए साल में हम सब संकल्प करें कि मुझे इस मुख से कोई भी अपशब्द नहीं बोलना है। क्योंकि बाबा हमको किस नजर से देख रहे हैं, भगवान किस नजर से देख रहे हैं, सोचो। बाबा हम बच्चों को किस नजर से कहाँ ले जा रहा है। बाबा कई बार बोलते हैं कि बच्चों को हम अपने पलकों पर बैठा के घर ले जाएंगे। पलक पर, भगवान के पलक समझ रहे हैं ना, आंखों के ऊपर जो बाल है उसको पलक बोलते हैं। उस पलकों पर कौन बैठेगा? जो निर्विकारी होगा, हर प्रकार के नेगेटिव से दूर होगा, वो बैठेगा ना। तो हम सोचें कि बाबा अगर आज सबको ले चले तो हम उस लायक हैं। हमारे से सब व्यसन, सब विकार, सब चीज खत्म हो गए। सोचो, अगर नहीं है तो आज ही मुझे छोड़ना है। आज ही मुझे कोई भी ईर्ष्या द्वेष तेरी मेरी कुछ नहीं, बस मुझे देवता बनना है। धून लग जाए, कोई हमारे नजदीक आए, उससे इतना प्यार से बात करें, उससे प्यार से ऐसे मिले, वो भूल जाए दे दे दुनिया के ये हैं। वो आपको जानता है, जानती है, वो ये हमारे साथ रही है, मेरी फ्रेंड है, मेरी पड़ोसी है, लेकिन ये कितना बदल गई, ये कितना इनमें परिवर्तन आ गया। आप 10 बार उसको सेंटर बुलाए होंगे, वो बोलते हैं नहीं आपके सेंटर नहीं जाएंगे, हमारी दोस्ती आपसे अच्छी है, लेकिन सेंटर में आपके पास नहीं जाऊंगे। लेकिन आपके परिवर्तन देख करके उसको प्रेरणा है कि नहीं मैं भी चलूं इनके सेंटर और मैं भी ऐसे परिवर्तन हो जाऊं, है कि नहीं? ऐसे परिवर्तन अपने आप में लाना है, ऐसे अपने आप में दिव्यता भरनी है। कब भरेंगे? सोचो, ये भगवान को आए हुए 1936 में बाबा आया,
इस धरा पर संस्था का स्थापना किया। कितना साल? 90 साल हो गया। अगर संगम 100 साल का है तो कितना बाकी रह गया? 10 साल। अच्छा, 10 साल हमारी गारंटी है मैं 10 साल जिंदा रहूंगा? कोई गारंटी नहीं है ना। 1 मिनट का भी गारंटी नहीं है। यहाँ बैठे हैं, 1 मिनट में मैं यहाँ से उठूं या ना उठूं, गारंटी है? नहीं। तो मम्मा क्या कहती थी? ये अंतिम श्वास है, इसको सफल करो। तो हम लोगों को भी ये अंतिम श्वास है, सफल करना है, धून लगा देना है। नहीं, मुझे देवता बनना है, मैं देवता हूं। कोई इस नयन कोई गलत चीज नहीं देख सकता है। अगर दृष्टि गई, रोड पर है, दृष्टि गई तो अपने आप को सुधारें। हे मेरे आंख, क्या देख रहे हो? बाबा ने क्या दिखाया है? अपना घर दिखाया है, सतयुगी दुनिया दिखाया है, वो नहीं दिख रहे हो? तुम क्या देख रहे हो? ये नेत्र मिला है केवल एंड केवल अपनी नई दुनिया को देखने के लिए। बाबा हमको किस नजर से देखता है? ये ब्राह्मण बच्चे हमारे हीरे तुल्य हैं। ब्राह्मणों को भगवान ने क्या कहा? हीरा कहा, गोल्डन। गोल्डन भी नहीं कहा, डायमंड कहा। देवताओं को क्या कहा? ये गोल्डन है। देवताओं को गोल्ड कहा जाता है, गोल्डन है। ब्राह्मणों को हीरा। तो गोल्ड बड़ा है या हीरा बड़ा है? हीरा बड़ा है ना। तो हम इसका मतलब देवताओं से भी बड़े हैं। देवताओं के आगे सब दुनिया झुकती है ना। मंदिर में जाकर के राजा महाराजा, धनी गरीब अमीर सब जाकर के झुकते हैं, सिर झुकाते हैं। हम देवता हैं तो हमारे सामने कोई सिर झुकाता है? नहीं झुकाता है। इसका मतलब मैं देवता नहीं बना हूं। मुझे अब धून लग जाए, मुझे देवता बनना है, मुझे अपने जीवन में दिव्यता लानी है। दिव्यता आ जाएगा तो भले आप कैसी शरीर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप में दिव्यता है तो लोग आपको पूजा करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। शरीर को नहीं दे रहे हैं, हमारे दिव्यता को दे रहे हैं। डॉक्टर कैसा भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, दुनिया उसको सलाम करती है। लंगड़े को नहीं सलाम कर रही है, लेकिन वो डॉक्टर है और अच्छा डॉक्टर है, इसलिए सलाम कर रही है। तो दुनिया किसको सलाम किया? लंगड़े को नहीं किया, डॉक्टर को सलाम किया। और वो डॉक्टर लंगड़ा डॉक्टर है, पांव नहीं है। तो उसी तरह हमारे अंदर दिव्यता आ जाएगी तो हमारे बुजुर्ग, सीनियर या कैसा भी शरीर है, वो लोग नहीं देखेंगे, हमारी दिव्यता को देखेंगे। समझ रहे हैं? बाबा, ब्रह्मा बाबा साधारण मनुष्य था, लेकिन इतना अपने आप में दिव्यता बाबा ने भर ली। शिव बाबा को याद इतना किया कि अपने आप को भुला दिया। शरीर में है लेकिन शरीर भूल गया। लोग भी क्या देखते हैं? बाबा वही बैठा है लेकिन नहीं, फरिश्ता है, शरीर दिखाई नहीं दे रही है। बाबा वही है लेकिन नारायण बैठा है। भुलाया ना। तो उसी तरह हम लोगों को धून लग जाए कि एक छोटी सी चीज हमने छोड़ी, भगवान ने इस कलयुगी दुनिया में ताज पहना दिया, गोल्डन ताज पहना दिया। अगर सचमुच हम इन बुराइयों को छोड़ दें तो हमको बाबा देवता बना देगा ना। प्रेरणा ले, हम देवता हैं। मुझे एक बाबा ने एक आप लोगों को ये सैंपल दिखाया, एक छोटी चीज छोड़ा जो कष्ट देने वाली थी, उसको छोड़ा। छोटी अपनी सुख की चीज नहीं छोड़ा है, जो कष्ट देने वाली थी उसको छोड़ा है। बाबा ने आज गोल्डन ताज पहना दिया।
अगर हम अपनी बुराइयों को छोड़े, जो कष्ट दे रही है उसको छोड़े, बाबा हमको कहाँ ले जाएगा? स्वर्ण युग में ले जाएगा, हीरे जवाहरात का महलों में ले जाएगा। तो बाबा हमको ऊपर इतना मेहरबान है, कुर्बान है, हम क्या कर रहे हैं? पूछे। भगवान को पा करके हमारे में ऐसी दिव्यता आई, कब दिव्यता आएगी? पूछे। कल का जब भरोसा नहीं है कि कल मैं रहूंगा या नहीं, मैं जा रहा हूँ मार्केट, लौट के आऊंगा या नहीं, मैं कहीं रिश्तेदारी में जा रहा हूँ, मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ या गाड़ी में जा रहा हूँ, लौट के आऊंगा या नहीं, कोई भरोसा नहीं है। तो क्या करना है? जो करना है अब करना है, जो करना है अभी करना है। इतना हम लोगों को लगन हो, इतना ये हो, नहीं ये तपस्या मास चल रहा है, एक सेकंड भी हमारा वेस्ट न जाए, धून में रहे। कोई कुछ भी करे, कोई आए जाए, क्या लेना है उसे? हमारी ड्यूटी नहीं है वॉच करने की, हमारी ड्यूटी क्या है? प्रभु मिलन मनाने की ड्यूटी है। उसके मिलन में हम खोए रहे, कोई आया गया, हमको क्या लेनी है? उसको हमारे से जरूरत होगा तो मेरे पास आएगा, या मुझे जरूरत होगी तो उसके पास हम चले जाएंगे। अभी हमारी बुद्धि उसमें क्यों जाए? अटेंशन, छोटी छोटी बातों में अटेंशन देंगे तो बड़ी बड़ी बातें होगी। आज ये इमारत कैसे खड़ी है? एक छोटी ईंट जोड़ा है ना, तो दीवार बनी है ना। अगर उस छोटी ईंट को निकाल देते, दीवार रहेगी? नहीं रहेगी। तो हम छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में धारण करेंगे, देवता बन जाएंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। कहने में छोटी है, लेकिन वो हमारे फाउंडेशन के नींव है, वो हमारे फाउंडेशन के ईंट है। तो इसलिए नए साल में हम लोगों को ये करना है, नहीं मुख का मौन, जब जरूरत है तो बोलें, नहीं जरूरत है तो मौन। आंखों की मौन, जो जरूरत है देखें, नहीं तो बाबा को देखते रहे। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा नेत्र, तुमने भगवान को पहचान लिया। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, आचार्य, नेता, धर्म नेता, पूंजीपति, करोड़पति, उनको ज्ञान देते हैं, उनको सारी बातें सुनाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, वो नहीं भगवान को पहचानते हैं। हम साधारण बाबा के बच्चे भगवान को पहचान लिया। हमारा हाथ बाबा के हाथों में है, बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया। सोचो कितनी बड़ी बात है। भगवान हमारा हाथ पकड़ा है तो मंजिल तक ले जाएगा ना। आप अपने बच्चों को हाथ पकड़ते हो तो पूरा मंजिल तक ले जाते हो ना, घर तक ले जाते हो ना, या मेले में छोड़ के आ जाते हो? चलो बहुत रस है, यहीं छोड़ देते हैं। छोड़ोगे नहीं, उसको और पकड़ करके कहीं बच्चा छूट न जाए। तो भगवान इस दलदल में हमारा हाथ पकड़ा है। पकड़ा है या नहीं पकड़ा है? पकड़ा है ना। जब वो छोड़ने वाला तो नहीं है ना, जब वो छोड़ने वाला भगवान नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? पूछो अपने आप से। हर कदम पर बाबा हमको मदद कर रहा है। हम बाबा को कैसे हर सांसों में उसको याद कर रहे हैं? शुक्रिया करना है। आज हम बीमार होते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में बेड पर होते हैं, कोई आकर के एक छोटा सा एप्पल देता है, मेरे सिर पर हाथ रखता है, ठीक हो जाओगे, चिंता नहीं करो, सांत्वना देता है, हमारा दिल पिघल जाता है। हम उसको 10 बार थैंक्स देते हैं। आप इतना व्यस्त हो के हमारे को पूछने आए हैं, हमारे को देखने आए हैं, हमारे को मिलने आए हैं, कितना मन में खुशी होता है। भगवान कितना बड़ा, सारे विश्व का मालिक हमको मिलने आया है। बच्चे चलो उठो, दलदल में पड़े हो, बीमार हो, उठो, बीमारी से छुटकारा पाओ। उसके लिए शुक्रिया करने हमको नहीं आता है।
आज एक व्यक्ति हमको एप्पल देके जाता है, मेरे नैन गीले हो जाते हैं। इतना बड़ा व्यक्ति मेरे को एक एप्पल देकर के गया। भगवान हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहा है, उसके लिए कहते हैं कि कैसे सारा दिन याद करें। सारा दिन खुशी की आंसू, नैन गीले रहे। लोग पूछेंगे कि आप क्यों रो रहे हो? अरे रो नहीं रहा हूं, भगवान उपकार किया है उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, है कि नहीं? भगवान उपकार किया है ना, हमारे ऊपर उपकार किया है, मेहरबान किया है, मेहरबानी किया है, उसको हम शुक्रिया कर रहे हैं। बड़े बड़े संतों के पास नहीं गया, हमारे पास आया, जो हमको कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं, हम कोई वेद देखा नहीं, पढ़ने की बात ही छोड़ दो, और वो हमारे पास आया। जंगलों में बहुत बड़े बड़े संत लोग बैठे थे, लेकिन भगवान सौरी के झोपड़ी में गया और कुछ उसके पास नहीं था, तो जूठा बेर पड़ा था वही खा लिया। चल यही खिला दो, यही है ना सत्य, यही है ना। तो सौरी कौन है? ये सब बैठे हैं, हमारे पास भगवान आया है। सिंपल चीज, 36 प्रकार के भोजन है, साहूकारों के घर में नहीं जा रहा है उसका भोजन स्वीकार करने के लिए, हमारे घर में साग रोटी बनाए हैं, बाबा आ जाओ, भोग लगाते हैं, आप स्वीकार करो। आता है या नहीं आता? आता है ना। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, वो स्मृति में रखो, यही तपस्या है। इतना स्मृति स्वरूप हम सब हो करके रहे कि हमारी तपस्या है, यही हमारी ये है। हम संपन्न इसी साल इसी समय बने, अगला नहीं, इसी 2026 हमारी संपन्नता वर्ष हो, इतना अटेंशन दे। एक बार की बात है, दादी जानकी क्लास करा रही थी, हम लोग बैठे थे। दादी ऐसे बोलती है, ऐसे क्लास कराती है, वो तीर की तरह लगता था उनकी बातें। नहीं, यही दादी जो कह रही है वही करना है, वही जीवन बनानी है। लिखते जाते थे, लिखते जाते थे, कोई एक शब्द छूट न जाए, मिस न हो जाए। इतना अटेंशन, इतना अलर्ट होके दादी की महावाक्य लिखते थे। दादी देखती थी कितना ध्यान से लिख रहा है, हंसती थी, क्या कर रहे हो? लिख रहे हैं। लिखो नहीं, कॉपी नहीं रखो, सुनो, धारण करो, स्वरूप बनो। लिखने से नहीं होगा, सुनो, अंदर उतारो, स्वरूप बन जाओ। तो हम लोगों को स्वरूप बनना है। सुना बहुत कुछ, मुरली में बाबा क्या नहीं सुनाता है, एक एक बातें हम अपने जीवन में स्वरूप बने तो देवता बने। एक बार अव्यक्त बाप दादा मिल रहे थे, बाबा ने कहा ब्रह्मा भोजन है, दीदी ने आज ब्रह्मा भोजन रखा है, बहुत पौष्टिक, बहुत वैरायटी, बहुत ताकत वाली चीजें आज ब्रह्मा भोजन में बनाया गया है। आपके नाम से ब्रह्मा भोजन की थाली आ गई टेबल पर, आप बैठे हो, आपका नाम है, दूसरा कोई नहीं आएगा, दूसरा नहीं लेगा, आपका नाम लिखा हुआ है। क्या हमारे अंदर में ताकत आएगी? बोलो, हमारे नाम का ब्रह्मा भोजन है, ताकत आएगी? बोलो ना, नहीं आएगी ना, क्योंकि वो थाली में पड़ा है। जब तक हम उसको अंदर नहीं उतारेंगे, नहीं खाएंगे, तब तक वो ब्लड बनने वाला नहीं है, वो थाली में है, ताकत वाला है, मेरा है। समझ में बात आ रही है? वो मेरा है, लेकिन उसको हम उतारते हैं तो हमारे अंदर ताकत आ जाती है। तो उसी तरह सुनते बहुत कुछ हैं,
सोचते बहुत कुछ हैं, जब तक हम अपने जीवन में उतारते नहीं है, स्वरूप नहीं बनते हैं, तब तक ताकत नहीं आती है। तो हमको स्वरूप बनना है। कोई भी बाबा कहता है तुम आत्मा हो, धुन लगा दे, घर जाते जाते मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। जो भी मार्केट में रोड पर है वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा है, धुन लगा दे। रोज धुन लगा दें, 100 बार कहें, क्या हो जाएगा? शरीर भूल जाएगा, मैं आत्मा महसूसता होगी। क्योंकि जो संकल्प करेंगे वैसे सृष्टि बनेगी। ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची ना। ब्रह्मा बाबा विदेश नहीं गए, फ्लाइट में बाबा नहीं बैठा, लेकिन संकल्प किया कि पांडव भवन में, मधुबन में सारे अंग्रेज आएंगे, सारे विश्व से अंग्रेज आएंगे। जबकि विदेश में अपना आश्रम नहीं था, विदेश में कोई भाई बहन ने गए नहीं थे। तब बाबा ने संकल्प किया। संकल्प ही नहीं किया, मुरली चलाया, मुरली क्लास में आकर के बड़े उमंग से बोल रहा है कि अरे बच्चे, एक दिन मधुबन में सारे अंग्रेजों की भीड़ लगेगी, सारे देश से अंग्रेज आएंगे। तो दादियां सुनती थी और बाबा को हॉल में, क्लास में तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकती है। बाबा को छोड़ने के लिए रूम में जाती थी तो बाबा चारपाई पे बैठ जाते थे, बेगरी पाठ था, कुर्सियां तो थी नहीं जैसे आप लोग बैठे हो। दादियां आगे सामने खड़ी हो जाती थी, सबको दृष्टि बाबा देते थे। तो दादी गुलजार जी सुनाती थी कि हमने बाबा से क्वेश्चन पूछा कि बाबा आज आपने मुरली बहुत अच्छी सुनाई है, उमंग भर दिया, हम लोग को नशा चढ़ा दिया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बाबा ने पूछा क्या ऐसी बात है? तो दादी ने कहा कि बाबा आपने कहा कि यहाँ अंग्रेज आएंगे, सभी देशों से अंग्रेज आएंगे, और हम दादियों में से तो अंग्रेजी जानने वाला कोई नहीं है। वो अंग्रेज आएंगे पांडव भवन में, तो उनसे कौन बात करेगा? बाबा मुस्कुराया और कहा कि बच्ची, समय आएगा, हो जाएगा। आज हो रहा है या नहीं हो रहा है? अंग्रेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? 145 देशों में आश्रम है या नहीं है? कौन कर रहा है? बाबा करा रहा है। संकल्प किया ना, जिस दिन संकल्प किया वो तो दिखाई नहीं देता रहा था बाबा क्या बोल रहे हैं, और आज साकार हो गया। तो हम बाबा के बच्चे हैं, हम वो आत्माएं हैं जो संकल्प करेंगे उस सिद्धि होगा। हम बच्चे के लिए ये ना संकल्प करेंगे पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, ये सुबह उठ के पढ़ता नहीं है, ये खेलने में रहता है, ये मोबाइल देखने में रहता है। हम अगर रोज रोज संकल्प करते हैं कि पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, तो दूसरों को कहेगा कि क्या करें, मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं है, मोबाइल में ही रहता है, बेटा पढ़ता ही नहीं है। तो वो भी कहेगा अच्छा नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है। तो उस बच्चे के पास क्या जाएगा? नहीं 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 नहीं। तो 50% नहीं पढ़ता है तो नहीं नहीं का संस्कार जाएगा, तो 100% पढ़ना छोड़ देगा। हम ये संकल्प करें कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ता है, बहुत पढ़ने में होशियार है, इस बार तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा। लोगों को भी बताना शुरू कर दे, पड़ोसियों को भी बताएं, तो पड़ोसी क्या कहेगा कि अरे देखो वो अपने बच्चे के ऊपर कितना टेंशन रख रहे हैं, वो रख रही है माता, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा। तो उधर से भी, पड़ोस से भी क्या वाइब्रेशन आ रहा है, अरे उसका बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा। हम क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, तो सेकंड क्लास भी आने वाला, वो क्या हो जाएगा? दुआओं से वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इसलिए नेगेटिव संकल्प करना ही नहीं है, हमारे डिक्शनरी में नहीं है। हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान के हाथ पकड़े हैं, कुछ भी हो जाए नेगेटिव संकल्प नहीं आए, पॉजिटिव संकल्प रखना है। किसके बच्चे हैं? कौन मेरा हाथ पकड़े है? मेरा हाथ कौन पकड़ा है? सोचो तो सही।
हमने भगवान को हाथ नहीं पकड़ा है, अगर हम पकड़े तो हम कभी भी छोड़ देंगे। हम पकड़े तो कभी भी छोड़ देंगे। वो मेरा हाथ पकड़ा है, कभी छोड़ेगा नहीं, वो मंजिल तक ले जाएगा। तो हमको क्या करना है? इतना अटेंशन, नया साल चल रहा है ना, इतना अटेंशन, जनवरी मास है, वरदानी मास है, इतना सारे भारत, सारे विश्व में योग का, तपस्या का भट्टी चल रहा है। ये हमारा भट्टी हो, ये नहीं कि हम घर बार छोड़ करके अभी 18 जनवरी तक यहीं बैठे रहे। नहीं, घर में भी रहे, वो आश्रम बनाए, दुकान में जाए, ऑफिस में जाए, 18 जनवरी तक मुझे तपस्या करना है। ग्राहक आते हैं, उनको सामान देना है, पैसा लेना है, लेकिन ढूंढ रहे मुझे तपस्या करना है। हाथों से काम कर रहे हैं, बुद्धि से काम नहीं कर रहे हैं। बुद्धि बाबा में हो, कमाल बाबा, आप मेरे नैनों में बैठे हो, मेरे बुद्धि में बैठे हो, मेरे साथ बैठे हो, सेवा भी करा रहे हो। तो सेवा करनी है। आज अज्ञानी लोग कोई श्रेष्ठ काम करना होता है, कोई अच्छा काम करना होता है, तो मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, भगवान मुझे दुआ करो, भगवान के दुआ लेकर के आते हैं, काम करते हैं, उनको फायदा हो जाता है। हमारे साथ स्वयं भगवान ही हो, देवता नहीं, स्वयं भगवान, और जो काम करूंगा वो श्रेष्ठ होगा नहीं। सोचो, हुआ ही पड़ा है, केवल हमको कदम रखना है। हम कदम रखें, हम संकल्प करें, हुआ पड़ा है। समझे नहीं? अब नहीं होगा तो कब होगा? अब बाबा प्रत्यक्षता बच्चों से नहीं कराएगा तो कब कराएगा? सज्जू में चल के कराएगा। सज्जू में तो दरकार नहीं होगा, भगवान होगा नहीं। आज तो भगवान है तो उन लोगों को परिचय दे रहे हैं, भगवान ये है, आप ऐसे करो तो भगवान आपको दिखाई देगा। कहेगा दिखाओ कहाँ है, पॉकेट में रखा हो, कहाँ है भगवान? तो उसको कहते हैं कि दिव्य नेत्रों से भगवान दिखाई देगा, एक चर्म चक्षु से नहीं दिखाई देगा। तो दिव्य नेत्र कहाँ मिलता है? कौन से चश्मे के दुकान पर मिलता है? वहां नहीं मिलेगा। तुम अपने को आत्मा समझ करके सारा दिन प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जो दिखाई देने वाले हैं, दे रहे हैं, वो सब आत्मा है। आत्मा है आपका बुद्धि का तार, भगवान से जुड़ेगा। देखो, तो हम नए वर्ष में एक एक बातों का, छोटी सी छोटी बात, पहले तो स्मृति रहे मैं देवता हूं, फिर देखें कि ये देवताओं का काम नहीं है। किसी के लिए कोई संकल्प चल गया, गलत नेगेटिव संकल्प चला, एक सेकंड में मुझे याद आ जाए कि नहीं, ये संकल्प देवताओं की नहीं है, मुझे नहीं करना है। अटेंशन देंगे तब होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। अटेंशन हो, धून लग जाए, ये वरदानी मास है, बाबा हमको वरदान दे रहे हैं, मैं देवता हूं। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? हमारे साथ स्वयं भगवान है, बाबा है हमारे साथ, हमको देवता बनाने आया है, हमारा हाथ पकड़ा है, हमको तो चलना ही है ना, और क्या करना है? तो इस वरदानी मास में एक एक पल, पल समझ रहे हैं ना, एक एक घड़ी, एक एक श्वास सफल करना। सफल वही करेगा जो धुन में होगा, जो लगन में होगा, जिसको कुछ करने का हौसला होगा। कोई हौसला नहीं है ना, तो कहेंगे कि आज ठंडी है, कल कर लेंगे, कल धूप निकलेगा, थोड़ी गर्मी होगी तो कर लेंगे, कल करते करते कल कभी आता नहीं है, और दिन पूरे हो जाएंगे, 18 जनवरी भी पूरा हो जाएगा, जनवरी मास भी चला जाएगा। इसलिए नहीं, संकल्प करना है, धून लगाना है, मुझे करना है, मुझे संपन्न बनना है, बस।
कुछ नहीं चाहिए सृष्टि से, कुछ नहीं चाहिए संसार से, कुछ नहीं चाहिए परिवार वालों से, कुछ नहीं चाहिए रिश्तेदारों से। क्या चाहिए? दाता हम हैं, हम देने वाले हैं। सबके लिए दुआएं देते रहो, सबके लिए शुभकामनाएं करते रहो नए साल की। सबका कल्याण हो जाए, हमारा कल्याण हुआ, बाबा सबका कल्याण करो। ये सब आपके बच्चे हैं, दुआ दो। हमको शांति मिली, सब कोई अशांत है, सबको शांति मिले। बाबा आया है, शांति के सागर आया है, शांति लुटा रहा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं ले रहा है, उसको ऐसी प्रेरणा दें, ऐसे अपने जीवन में परिवर्तन करें। हमारे जीवन को देख करके उसको लगे ये इतना शांत रह सकते, तो हम इनसे तो पढ़े लिखे हैं, इनसे तो अच्छे हैं, इनसे तो स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, हम क्यों नहीं रह सकते हैं? समझ रहे हैं ना? ऐसी प्रेरणा, ऐसी धुन लगा दें, देखो प्रत्यक्षता होगी। बाबा प्रत्यक्षता कराएगा ना, हम नहीं कराएंगे, बाबा को प्रत्यक्षता कराएंगे। केवल हमको संकल्प करना है, अटेंशन देना है, धून लगाना है, स्मृति में रखना, मैं देवता हूं, मैं आत्मा हूं। अपने स्वरूप में रहें, देखो अपने आप बाबा काम कराएगा, अपने आप हम ये करते रहेंगे। धून लगा दे बस, मुझे और कुछ नहीं करना है। तो ऐसी धून होगी, हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। बाबा हमारे साथ हैं, बाबा साथ रहेंगे। इतना बाबा को प्यार करें कि हमारे को छोड़ करके उसको जाने को जी नहीं करे। कोई आपका दोस्त आता है, इतना प्यार से आप बातें करते हो, उसको बहुत जरूरी काम है, तभी भी वो बैठा रहता है। कभी कभी याद आ जाता है, भाई ये काम मुझे करना है, फिर भी बैठा रहता है। आपका प्यार उसको खींचता है। उसी तरह बाबा का प्यार, हमारा प्यार बाबा को खींच करके मेरे साथ बैठा कर रखे। कब करेगा? जब हम उस लायक बनेंगे तब ना। कहावत है ना, शेरनी का दूध सोने के पात्र में ठहरता है। तो हमारा पात्र भी ऐसा हो, तब तो हमारे पास बाबा बैठेगा, तब तो हमारे डब्बी में आकर के वो बैठेगा। बुद्धि रूपी डब्बी में भगवान कब आएगा? जब हमारा पात्र ऐसा होगा तो। और पात्र को बनाने के लिए हमको ऐसा श्रेष्ठ धून, ऐसा काम करना होगा। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है, कोई मेहनत है क्या? देवता बन रहे हैं। आज देखो आपका बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आपका बेटा आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, कितना पढ़ता है, कितना मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। चलो अब 10:30 बजा, हम बाबा के पास चल करके बैठ गए।